नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 देखा था, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 किया था, उसके बाद में अब हमने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 है। प्रॉफिट लॉस के पार्ट 3 में हमने देखो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जो मैं एसएससी जीडी को स्पेशल टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। एसएससी जीडी में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम सबको करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। ओके साथी, और मैं आपके लिए बता दूं, हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये तीनों मैं एसएससी जीडी टारगेट करके ही पढ़ा रहा हूं। ओके साथी, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। साथी, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे साथी। क्वेश्चन दिया है, मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। बोला क्या गया, मोहन 2800 रुपये में 2832 रुपये में एक मेज खरीद रहा है, एक टेबल खरीद रहा है, टेबल बेच रहा है। साथी, क्या टेबल बेच रहा है, टेबल बेच रहा है। अब हो क्या रहा है, जब वो 2832 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है साथी, 18% का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। सीपी और एसपी वो कितने, सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 2832 रुपये। ये कितने की वैल्यू, 18% उसने प्रॉफिट बेचा है, 18% का प्रॉफिट बेचा है, मतलब कि 18% प्रॉफिट बेचा है। मैंने आपके लिए बताया था साथी, सीपी क्या होता है, सीपी हमेशा 100% रहता है, 100% रहता है, सीपी हमेशा 100% रहता है। ये 18% प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब कि 118 रुपये में 118% की वैल्यू कितनी है, 2832 रुपये है। 118% की वैल्यू कितनी है, 2832 रुपये, 2832 रुपये। ओके साथी, अब हमें निकालना क्या है, सीपी, सीपी निकालना है, मेज का किराया मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। सीपी निकालना है, किराया मूल्य निकालना है, तो किराया मूल्य कितने पे होता है, 100% पे, 100% पे होता है। तो 100% की वैल्यू पूछी गई है, 100% की वैल्यू पूछी गई, मतलब कि सीपी पूछा गया है। ओके साथी, देखो इसे कैसे करेंगे हम, इसे काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12। ये देखो कितने से कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। इसे देखो, इसे डायरेक्ट काट रहे हैं हम, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 59 दूनी 118, 59 दूनी 118, 5 चौक 20 और इधर कितना बचा 236, 9 चौक 36, 59 चौके 236, 59 चौके 236 साथी। अब कितना आया हमारा, 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2400, 2400 रुपये, 2400 रुपये। सीपी उसका कितना है, किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य, किराया मूल्य, किराया मूल्य कितने रुपये है उसका, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके साथी, समझ में आया होगा आपके लिए। देखो क्या कर रहा था क्वेश्चन में, उसने कोई टेबल बेची, टेबल कितने में बेची थी, 2832 रुपये में बेची थी साथी, और 2832 में बेची थी, वह 18% का लाभ कमा रहा था। तब वह क्या कर रहा था, 18% का साथी लाभ कमा रहा था। 18% का लाभ कमाएगा तो 2832 में बेचेगा, मतलब कि यहाँ पर सीपी उसका 100 में होता है हमेशा, तो 100 में होता है, 18% का लाभ कमाया तो 118 की वैल्यू हो जाएगी 2832 रुपये। ओके, अब हमें पूछा क्या गया था, सीपी मतलब कि 100% की वैल्यू, तो 100% 118% की वैल्यू दी है 2832 रुपये, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू हमने 100% पुट किया, फिर वैल्यू के लिए हमने काट दिया, फिर जो आया हमारा 2400 रुपये आया था। ऑप्शन डी हमारा साथी राइट हो जाएगा। ओके, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथी। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साथी, दिव्या ने 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें 1 अंक तक। देखो साथी, इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपके लिए, दिव्या कोई लड़की है, इसने क्या किया साथी,
कितने में, 3,50,000 में। 3,50,000 इसका क्या है, सीपी, कोई चीज़ खरीदी, और एसपी 3,50,000 में। 3,50,000 में कोई चीज़ इसने खरीदी, कोई चीज़ इसने खरीदी। अब इसने क्या किया, और उसे 4,35,000 में रुपये में बेच दिया। 4,35,000 में, 4,35,000 में, 35,000 में बेच दिया। 4,35,000 में बेच दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया साथी, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखो साथी क्या हुआ, उसका सीपी कितना था, क्रय मूल्य उसने कितने में खरीदी थी साथी, 3,50,000 में। अब उसने बेच कितने में दिया, 4,35,000 में। तो भाई कितने ज़्यादा बेच रहा है, कितने ज़्यादा बेच रहा है, देखो 0 का 0, 0 का 0 और 0 का 0, 5 का 5 आ गया, और यहाँ पर 13 हो गया। 13 में से 5 जाएगा 8, मतलब कि 85,000 ज़्यादा रुपये वह कमा रहा है। 85,000 ज़्यादा रुपये कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है, 3,50,000 पर, 3,50,000 पर, 3,50,000 पर। और परसेंटेज के लिए निकालें, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बटा 8, 850 बटा 35, 850 बटा 35। अब इसे काटेंगे, 5 से काटो, 5 सत्तो 35, 5 सत्तो 35, 5 एकम 5 और 5 सत्तो 35, 5 सत्तो 35, 170 बटा में 7 आ गया साथी, 170 बटा में 7। अब 7 से काट लो, 7 दूनी की 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, और 7 चौक 28, 2 बचा, कितना रह गया यहाँ पर, 20 पॉइंट बड़ा 0 है, 20 हो जाएगा। 7 दूना के 14 और 7 तियाँ के 21। देखो किस में पूछा था क्वेश्चन, दशमलव स्थान तक बताएं। देखो ऑप्शन क्या दिए, 24.3 दिया, 24 और 23.3 दिया, 21.5 दिया, और 20.7। लगभग पूछा, लगभग क्या होगा, 24.3%, 24.3% आंसर होगा हमारा साथी। ओके, देखो कर क्या रहा था, दिव्या, दिव्या कोई लड़की थी साथी, क्या कर रही थी, वो सीपी उसका कितना था, 3,50,000 में कोई चीज़ उसने खरीदी थी। उसके बाद क्या किया उसने, 4,35,000 में बेच दिया। तो उसे जो प्रॉफिट परसेंट हमारे लिए निकालना था, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 85,000 रुपये का, और कितने पर हो रहा था, 3,50,000 पर होता है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। ये जो आंसर आ गया हमारा 24.3। ओके साथी, देखो हो सकता है आपके लिए कैलकुलेटिव लगते हों, पर ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है नहीं है। ओके साथी, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साथी जो हमने पिछला सवाल किया था उसका सेम टाइप है ये, जो हमने पिछला सवाल किया था उसका सेम टाइप है ये। देखो क्या कर रहा है, 800 रुपये में क्या दिया है, 800 रुपये में खरीदी उसने, 800 रुपये में खरीदी, 800 में। सीपी उसका कितना है, जो वह खरीदेगा वह क्या होगा, सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। ओके साथी, सीपी उसका कितना है, सीपी उसका कितना है, सीपी और एसपी। सीपी उसका कितना है, 800 रुपये, 800 रुपये साथी। और एसपी उसका कितना है, एसपी है 1100 रुपये, एसपी है 1100 रुपये। मतलब कि खरीदा उसने कितना, खरीदा उसने 800 रुपये में, और 1100 रुपये में बेच दिया, 1100 में बेच दिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसे 300 बटे में सीपी निकालेंगे, सीपी 800 दिया हमारे लिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब हम 100 से गुणा करेंगे। अब इसे काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया हमारा 300 बटे में 8, 300 बटे में 8। ओके साथी, क्या आया, 300 बटे में 8, 300 बटे में 8। अब इसे काट के देखो, देखो काटेंगे क्या होगा इसमें, 8 तियाँ 24, 4 बचा यहाँ पर, 4 बचा यहाँ पर, कितना हो गया, 40, 40 हो गया। 8 छंग 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा,
35%, 35% उसे प्रॉफिट हो रहा है, 35% प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 35% प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट। साथ ही इसमें ऑप्शन तो गलत है, कहीं पर हमने कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक की है। देखो दोबारा से देखेंगे क्या हो रहा है। देखो कैलकुलेशन गलत हुई थी कहीं। देखो 300 का 0 से 0 गया 300 बटे में 8, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24। हाँ साथी कॉल कैलकुलेशन 8 तियाँ 24 और कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 60 हो गया, 60 हो गया, 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56। ऑप्शन देखो ऑप्शन क्या है इसमें 37.5 दिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट हमारा 37.5। ओके ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन साथी क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 55 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कर रहा है? 55 टॉफ़ी बेच रहा है तो भाई क्या कर रहा है 11 टॉफ़ियों का लाभ कमा रहा है। मतलब कि वो कर क्या रहा था, एसपी उसका कितना था 55 टॉफ़ी बेच रहा था, 55 टॉफ़ी बेच रहा था और 11 का वह प्रॉफिट कमा रहा था। मतलब कि 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा 44 होगा। उसका सीपी कितना होगा फिर 44 होगा, तभी तो 11 का प्रॉफिट कमा पाएगा, 11 का प्रॉफिट कमाएगा, 11 का प्रॉफिट कमाएगा, 11 का प्रॉफिट कमाएगा तभी तो 55 हो गया साथी, तभी तो 55 हो गया। देखो अब पूछा क्या गया था हमसे प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट वो कितने का कमा रहा है 44 में, उसके पास सीपी था मतलब कि जो उसके पास टॉफ़ियाँ थी 44 थी और उसने किया क्या, उसने जब सेल किया तो उसने लाभ कमाया, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया। तो लाभ कमाया कितने का 11%, 11 टॉफ़ियों का लाभ कमाया, 11 टॉफ़ियों का लाभ कमाया तो अब उसे 55 में। अब पूछा गया है हमसे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, लाभ कितना, प्रॉफिट कितना कर रहा था 11 का, कितने पर कर रहा था 44, फिर 44 सीपी गुणा में 100 करेंगे अब हम, 11 चौक 44 और 25 चौका 100, 25% प्रॉफिट हो जाएगा साथी, 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके साथी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है साथी, अगला क्वेश्चन कहता है एक बैट को 750 रुपये में ख़रीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य बताएं। साथी देखो इसे क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। एक बैट है उसे कितने में ख़रीदा गया 750 रुपये में। देखो मैंने बताया था हर सब सवाल के लिए मैं CPSP से समझा रहा हूँ। CPSP आपके लिए वैसे वहाँ पर एग्जाम में बैठ के नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसमें लिखने में भी टाइम ख़राब होगा। CPSP मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि समझ जाओ। CPSP क्या कर रहा है साथी, देखो उसका CP कितना दिया है 750 रुपये, 750 रुपये उसका CP दिया है। अब उसने क्या किया 8% की हानि कमा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, ये जो CP है CP कितना होता है 100% अपने आप में। अब जब 8% की हानि कमाएगा, 8% की हानि कमाएगा तो SP कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू दी है 100% की वैल्यू दी है 750, 100% की वैल्यू कितनी दी है 750 और ज्ञात किसकी करनी है हमें सेलिंग प्राइस। मतलब कि जब वो लॉस उठा के बेच रहा है तो 92% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 92% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो इसे कैसे काटेंगे। देखो 100% की वैल्यू दी है, देखो 50 दूना के 100, 50 से कम 50, 50 पंजे 250, 2 दूना 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, कितना आया 15 इंटू 46, 15 इंटू 46, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 कैरी बचा, 15 चौका 60, 60 और 9
69 हो गया, 900, 690, 690। ऑप्शन क्या होगा साथी? ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 690 दिया है। ओके साथी, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन दिया है साथी, एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, निकटतम पूर्णांक के सन्निकट क्या है? ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कोई महिला है, महिला ने क्या किया, महिला ने क्या किया, उसे वस्तु को खरीदा, वस्तु को कितने में खरीदा, उसे 950 रुपये में खरीदा, कितने में उसने खरीदा, 950 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने में उसने, बेचा कितने में, 1150 में बेच दिया, बेचा। अब देखो क्वेश्चन बोला है महिला ने क्या किया, 950 में खरीदा। अब पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब कि लाभ प्रतिशत पूछा गया। देखो भाई 950 में खरीदा और 1150 में बेचा, तो उसे लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया है, लाभ कितने का होगा, 200 का, 200 का लाभ हो रहा है। और सीपी कितना उसका 950, उसने खरीदा कितने पे था, खरीदा था उसने 950 पर, 950 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 नेम 45 और 5 दूना के 10, कितना हो गया 400, 2 दूना के 4, 400, 400 बटे 19, 400 बटे 19। अब से काटेंगे 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, 2 बचा, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 1 बचा, पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ाया, कितना आ जाएगा साथी, 21% आ जाएगा। 21% कहीं दिया है, देखो ऑप्शन ए, 21% कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए राइट होगा। ओके साथी, ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब कि क्या बोला, 15,000 का सामान बेचने, ये सेम किसकी तरह सवाल है, टॉफ़ियों वाले की तरह सवाल है। जब वह 44 टॉफ़ियाँ बेच रहा था तो उसे 11 का लाभ हो रहा था, सेल कितनी की थी उसने, 55। ओके साथी, इस तरह का सवाल है। देखो सवाल क्या दिया है, करा दे रहा हूँ, या फिर ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा साथी। ओके, क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं, अगले नए सवाल लेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। रीजनिंग में भी यही चल रहा है साथी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी, रीजनिंग, मैथ बिल्कुल एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपके लिए हलवा हो जाएगा, एक बार दे के आना। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए डिक्टो क्लास से ही मिलेंगे। ओके साथी, धन्यवाद।